हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड हमारी खुलती है। भारत का जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो कि नैनी इलाहाबाद के अंदर आता है। दूसरा क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा है लियोनार्डो दा विंसी की विश्वविख्यात पेंटिंग है। भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो भारत के अंदर 24 हाई कोर्ट्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका कौन पता लगाता है? इसके बारे में लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट। अगला है, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? किस वायरस की वजह से होता है? H1N1 वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं अपन? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक पद पे जो सबसे ऊपर उच्च आसीन है, राष्ट्रपति है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो हमारे संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, तब जोड़े गए थे। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था 1930 के अंदर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सदस्य कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए, विजय स्तंभ कहाँ है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर है। यानी राजस्थान कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। और चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ के अंदर। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर होता है। आईना अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल द्वारा आईना अकबरी पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्म दिवस है, इस पे मनाया जाता है। इसलिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई के अंदर स्थित है। 1928 में बरदौली जो आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। इनको सरदार की उपाधि यहीं से दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। भारत की जो पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरे से कांच को तक काटा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कथक किस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल को जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो शहनाई वादक थे, इसलिए शहनाई बजाते थे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म जगत से है, फिल्म से है। नेक्स्ट देखिए, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश जनरल डायर ने दिया था, उनका पूरा नाम था माइकल ओ डायर। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र था। दिल्ली स्थित लाल किला किसने बनाया था? तो शाहजहां द्वारा दिल्ली का लाल किला बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटका के अंदर है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट द्वारा किया गया था। किस भारतीय राज्य की भाषा इंग्लिश है? तो नागालैंड जो है वहां की जो भाषा है राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, पूरे वर्ल्ड की जो पहली महिला सीमामाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की रही थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर द्वारा चलाया गया था। इंद्रधनुष में कितने रंग बनते हैं? 7 रंग बनते हैं। हमारा जो सफेद प्रकाश है 7 रंग का मिश्रण है, VIBGY, और वेबग्योर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर स्थित किया जाता है? इनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखिए, दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। पराश्रव्य तरंगे जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, जबकि श्रव्य तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की।
जबकि अवस्रावी तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगे। नेक्स्ट देखिए परमाणु बम किस सिद्धांत का अर्थ है? नाभिकीय विखंडन, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी विखंडित होती है। विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक, जबकि विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है। नेक्स्ट देखिए पेनिसिलिन की जो खोज की थी, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। मलेरिया की दवा जो कुनीन है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफलेशिया, और सबसे छोटा वुल्फिया। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, और इसका जो अंडा है वह संसार की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। संसार में सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वहां नहीं होता है, या काले रंग की वजह से जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ बैठती है, उसको राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अंदर हुई थी। सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद के अंदर है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर? तो -40 पर दोनों का मान बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? कांसा। जबकि पीतल के लिए है कापर प्लस जिंक, यानी कि तांबा और जिंक जब मिलेंगे 70% और 30% के रेशियो में अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीतल। दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद था? तो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, 80 सदस्य। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन 1951 के अंदर किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद के सदस्य, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, प्लस विधानसभा के अंदर जो वोटिंग से आए हुए सदस्य यानी कि जो चुन के आए हुए सदस्य वो वोट करते हैं। प्रति जो सदस्य उसका जो वोटिंग वैल्यू निकलती है उसके आधार पर। नेक्स्ट देखिए पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा हुआ था अकबर और हुमायूं के बीच 1556 में, और 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का। विश्व व्यापार संघ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 के अंदर की गई थी। एनसीईआरटी जो है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तानसेन किसके दरबार का संगीतज्ञ था? तो ये अकबर के दरबार के अंदर संगीतज्ञ था। उत्तरी भारत में सर्दियों के में जो बारिश होती है उसको वो किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होती है। रूस की जो मुद्रा है रूबल है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जबकि अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी थे जो 24वें तीर्थकर थे। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, प्रतिभा पाटिल, जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही। गोवा पुर्तगाल से कब आजाद हुआ? तो गोवा पुर्तगाल से 1961 में आजाद हुआ। नेक्स्ट देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर हुआ था। भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से जो पश्चिम है ये इस तरह का, जो पूर्व से जो पश्चिम है ये इसकी जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। संविधान सभा की जो प्रश्न बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया है।
तो स्टूडेंट्स, आप कैसी लगी क्लास बताएं प्लीज कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास करें, नॉलेज को ग्रहण करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।